जानेंगे एलआईसी शेयर को लेकर। तो प्राइवेट इंश्योरेंस में तो ऑलरेडी हमने मूव देख ली, अब सरकारी इंश्योरेंस पर भी मूव आती हुई दिख रही है। एलआईसी चल पड़ा है। एलआईसी अनिल जी, शरद जी आप प्रसन्न हैं एलआईसी के चलने तो नहीं कहूंगा, हिलने डुलने से? नहीं नहीं, मैं तो चाह तो यही रहा हूँ कि चले थोड़ा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। बट मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी है। मुझे लगता है पोस्ट लिस्टिंग अब जो रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स में 4 ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो ग्रेजुअली वो क्लियर है कि जो ट्रेडिशनली जैसे ये बिजनेस रन कर रहे थे, अब जैसे रन करेंगे उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी पे एक फोकस रहेगा। और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को जब आप मोबिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा फायदा आपको नंबर्स में आने वाले समय में दिखाई देना चाहिए। तो मुझे लगता है काफी बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म इनके लिए, और ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। और यहाँ से मैं सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड एलआईसी है, मेरे लक्ष्य तो करीब 1200-1300 रुपए के हैं। तो मुझे लगता है एलआईसी में तो काफी बढ़िया अपसाइड आनी चाहिए। और जहां तक जनरल इंश्योरेंस की बात है, मुझे लगता है बाकी सारे स्टॉक्स तो थोड़ा सा रनअप कर गए थे, जीआईसी कंपैरेटिवली रनअप नहीं किया। और एक मटेरियल डेवलपमेंट जो मैं पिछले साल 1.5 साल से बोल भी रहा हूँ वो ये है कि कॉस्ट के साइड पे जो इनको रीबैलेंसिंग करनी थी वो इन लोगों ने कर दी है। अब कोर जो बिजनेस है वहां से इनको कमाई आ रही है, प्रीमियम्स वगैरह रीएस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो एक एडिशनल बूस्ट होगा। जीआईसी में इतने रनअप के बावजूद भी अगर आप देखें तो 45-50 रुपए रिपोर्ट करेंगे वो अगले साल। तो मुझे लगता है 7-8 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो यहाँ से भी 350-400 तक के लक्ष्य हो सकते हैं। न्यू इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट वाला एंगल है जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट बुक में बहुत बड़े उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ ट्रिगर्स हैं। और वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है। अगर आप देखें तो 12 रुपए अगले रिपोर्ट करेगा तो न्यू इंडिया लगभग 18-20 के मल्टीपल पे आपको अवेलेबल है, जहाँ प्राइवेट इंश्योरेंस 30-35 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है साइज का एक एडवांटेज है, बिजनेस में एक टर्न अराउंड है, जनरल इंश्योरेंस में भी। और एलआईसी तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली अब आपको लगातार ऐसी इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगी। बट इंश्योरेंस थोड़ा स्लो मूविंग होता है, तो हो सकता है आपको 1-2 क्वार्टर कम ज्यादा मिले। बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड जो चेंज आ रहा है वो क्लियरली विजिबल है। तो रखिए नजर, पीएसयू इंश्योरेंस पर अच्छी मूव आ रही है। आज तो सर्किट मार दिया न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने, बट एलआईसी भी लिस्टिंग के बाद यहां पर जबरदस्त एक्शन आपको दिख रहा है। 675 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। 10% की इंट्राडे मूव एलआईसी में दिखी है।